गर्मी का मौसम आ गया, ये गर्मी के मौसम में भी ठंडा लग जा रहा है, सर्दी हो जा रहा है, नाक से पानी आ रहा है बहुत। ये गर्मी में ठंडी कहाँ से आएगा? गर्मी में ठंडी का मजा जो आ रहा है, इससे तो हम परेशान हो जाते हैं। नाक से पानी आ रहा है, बह रहा है, छींकें आ रही है बहुत सारी। इन और ये क्या क्या संकेत दे रहा है? फ्यूचर में क्या ये कुछ विपद कर सकता है, कुछ खराबी कर सकता है? ये और क्या प्रोग्रेस करेगा? इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अस्थमा सेंटर कोलकाता की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और नए दर्शक जो हैं उनका स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूं लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो आपने तो जरा दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे। वीडियो के अंत में वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मजार से बाएं प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में अवस्थित हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक काम करते हैं। और हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये नॉन रिफंडेबल अमाउंट जमा करके अपॉइंटमेंट लेके आके परिसेवा ले सकते हैं। मूल विषय पर आते हैं। गर्मी में भी ठंडा लगना, सर्दी होना, सर्दी होते होते नज़ला होते होते आगे क्या हो सकता है? मैक्सिमम हम लोगों के क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं एजमा के 60 to 70% ऑफ द पेशेंट जिनको दम्मा हो गया है, सांस की तकलीफ हो रही है, ये सब पेशेंट शुरू करते हैं इन चीज़ों से। 60-70% जो नज़ला, सर्दी, खांसी, छींक वाले लोग होते हैं, ये लोग कन्वर्ट हो जाते हैं एजमा में, सांस की तकलीफ में। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के वजह से ही ये नज़ला हो रहा है, सर्दी हो रहा है, छींक खांसी हो रहा है। गर्मी में क्यों होगा? क्योंकि सीजनल चेंज की वजह से हम लोग के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनका पोलेंस रिलीज होता है और वो पोलेंस हमारे लिए जो हाइपर सेंसिटिव है, हमारे बॉडी जिसको नहीं टॉलरेट कर पाता है, हमारा बॉडी जिसको ले नहीं पाता, उसके अगेंस्ट हाइपर रिएक्टिव होता है, तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन करके खुजलाहट पैदा करता है, जिसकी वजह से ये कफ प्रोडक्शन होता है। ये कफ प्रोडक्शन होने के लिए एलर्जी होता है। एलर्जी को अगर ठीक किया जाए, एलर्जी को अगर सॉल्व किया जाए तो ये प्रोग्रेशन नहीं होगा, पहला। और दूसरा, प्रोग्रेशन से पहले जिस चीज़ से हम तकलीफ पा रहे हैं रोज़मर्रा के ज़िंदगी में, जो रोज़ मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसको हम रिवर्स कर पाएंगे। उससे हम अपने नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को जी पाएंगे। प्रोग्रेशन भी रुकेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी रुकेगा। करना क्या है? करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्ट, क्योंकि एलर्जी है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, एक चीज से शुरू होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलर्जिक मार्च भी बोलते हैं। एलर्जिक मार्च मतलब एक चीज से शुरू हुआ, दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, तीसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व किया, इस तरह करके ये वृद्धि पाते रहता है। इसका सॉल्यूशन करने के लिए जरूरत है एलर्जी टेस्ट, चिन्हित करना किन किन चीजों से हो रहा है, चमड़े में एलर्जी का परीक्षण करना। और ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अनुमोदित गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ एलर्जी टेस्टिंग है। अगर एलर्जी का चिकित्सा करना है और उसका टेस्टिंग का जरूरत है तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट करना है। हम लोगों के यहाँ 144 तरह का गोल्ड मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट किया जाता है, जिसका चार्जेस 2500 रुपये हैं। और ये चिन्हित जब हो जाए कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक वैक्सीन बना के हम लोग देते हैं, जिसको इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन मुंह में खाने वाला ड्रॉप्स रहता है, 1 साल का पूरा कोर्स रहता है और इसका चार्जेस 8000 रुपये है। परामर्श शुल्क हमारे यहाँ 1000 रुपये है। ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन ले लेने का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हमने स्टार्ट किया और कल से ही हम बेहतरी महसूस करने लेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। क्योंकि चास की तरह, खेती की तरह है, फलन आने में टाइम लगता है, पहले बीज रोपण करना पड़ता है। ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन स्टार्ट करने के, इनिशिएट करने के 2-3 महीने बाद से इसमें रिजल्ट आना शुरू होता है। और ये इम्यूनोथेरेपी 2-3 महीने बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक एंटी हिस्टामिन या कुछ सपोर्टिव दवाओं का जरूरत पड़ता है, जिससे
नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका रखा जा सके। और ये इम्यूनोथेरेपी 1 साल का कोर्स होता है। 1 साल के बाद अगले 3 से 5 साल तक बूस्टर डोजेज लेना पड़ता है। जैसे बच्चों को 3 से 5 साल तक बूस्टर डोज सभी वैक्सीन के दिए जाते हैं, वैसे ही एनी वैक्सीन हैज टू बी फॉलोड विद बूस्टर्स, ठीक वैसे ही ये इम्यूनोथेरेपी का वैक्सीन कोर्स कंप्लीट होने के बाद बूस्टर्स 3 से 5 साल तक चलाया जाता है, ताकि लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम नहीं रहे। इस तरह का अगर परिसेवा लेने का जरूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके अग्रिम 500 रुपये भेज के अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा आप ले सकते हैं। हम लोग सोमवार से शनिवार तक 11 बजे से 7 बजे तक सेवा देते हैं। और हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार, और मौलाली मज़ार से बाएं तरफ प्रवेश करेंगे, पहला मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक बटन प्रेस करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दया करके सब्सक्राइब करके जाएंगे, और अगले वीडियो के इंतजार में रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी अजमा सेंटर, कोलकाता की तरफ।